गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं तृप्ति दुबे अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज के इस वीडियो में बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को एक वीडियो में मैंने इंक्लूड किया हुआ है और इससे बाहर तो आपका कोई भी प्रश्न नहीं बनने वाला है। इसलिए शुरू से लेकर के लास्ट तक आप जरूर बने रहें और देखें कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर लगा पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई है? देखो प्रश्न थोड़ा सा अलग है ना, अंतिम दिन कहाँ बिताए हैं और अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया, दोनों में अंतर होता है। तो प्रश्न बोल रहा है कि बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, तो यह बिताई थी वैशाली में। अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था बुद्ध ने? वैशाली में बिताया था। कहाँ बिताया था? वैशाली में। दूसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? तो बहुत सारे लिच्छवी टिक कर देंगे, मत करना भाई, ठीक है। गौतम बुद्ध की जो माँ है वो कोलिया वंश की थी। कौन सी वंश की थी? कोलिया वंश की थी। याद रखना है, वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? वैशाली नगर में बिताया था। वहीं गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? तो ये आपकी कोलिया वंश से संबंधित है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? घर त्याग उन्होंने जो किया था, गृह त्याग है ना, इसे ही आपका महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आलार कलाम कौन थे? ये गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था। आलार कलाम कौन थे? तो गौतम बुद्ध के गुरु थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब होता है उपदेश, है ना। तो आपको याद रखना है, इन्होंने पहला अपना उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? यहीं से एक और प्रश्न बन जाता है कि सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था? सबसे पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया? तो वो दिया था आपके श्रावस्ती में। तो वह भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? यह प्रश्न थोड़ा अलग है ना। ये था देवदत्त। कौन था? देवदत्त। यह उनका भतीजा था, ठीक है। तो यह जो देवदत्त है वो गौतम बुद्ध के जीते जी ही इस संघ का प्रमुख होना चाहते थे, इसलिए इनके गौतम बुद्ध के साथ बैर हो गया था। तो याद रखेंगे वह कौन है जो बुद्ध के जीवन काल में उनके संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो वो था देवदत्त। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है? प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है? प्रवचन किस में संकलित किया गया है? तो महात्मा बुद्ध के जितने भी नैतिक सिद्धांत संबंधी प्रवचन है वे सारे के सारे आपके सुत्त पिटक में किए गए हैं। किसमें किए गए हैं? सुत्त पिटक में संकलित करके रखे गए हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ क्या है? तो बोध गया में जो महाबोधि का मंदिर बना है उसमें गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो याद रखेंगे, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था और वहीं महाबोधि मंदिर बनवाया गया है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो प्रथम उपदेश। याद रखना है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन का जो प्रथम उपदेश अभी मैंने बताया सारनाथ में दिया था, इसी का जो चित्रण है वो मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बिल्कुल बन सकता है। तो मृग सहित चक्र द्वारा चित्रण किया गया है। किसका किया गया है? तो गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था उसका किया गया है। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में प्रथम धर्म उपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? तो धर्म चक्र। क्या बोलते हैं इसको? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। पहला उपदेश जो दिया था उसको नाम दिया गया धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में बनाया गया था भाई, ठीक है। तो कुषाण काल में ही बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। प्रश्न पूछ सकता है, याद रखेंगे। तो गौतम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कौन से काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में बनाया गया था। कौन से काल में बनाया गया था? कुषाण काल में बनाया गया था। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपड़ी के नाम से भी जाना जाता है या पद्मपाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे, पद्मपाड़ी क्या कहा जाता है? पद्मपाड़ी कहा जाता है। आगे प्रश्न है आपका, बोधिसत्व पद्मपाड़ी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कि अजंता में है। यह जो बोधिसत्व पद्मपाड़ी का चित्र है ना, ये कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? तो यह अजंता में देखने को मिलता है। अब यहाँ से एक बार इस प्रश्न को फिर से देखो कि आखिर ये बोधिसत्व पद्मपाड़ी है क्या चीज? तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो पद्मपाड़ी के नाम से जाना जाता था। याद रहेगा आपको, महायान और हीनयान दो भागों में बट चुके थे लोग, है ना, डिवाइड हो चुके थे। तो जो महायान है वो क्या करते थे? गौतम बुद्ध की प्रतिमा बना करके पूजा किया करते थे। वहीं जो हीनयान है वो कोई मूर्ति पूजा नहीं करते थे। तो इन्हीं के टाइम पर क्या किया गया? गौतम बुद्ध का एक प्रतिमा बनाया गया पद्मपाड़ी के नाम से। उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि बोधिसत्व पद्मपाड़ी का चित्रण सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो कि कहाँ पर देखने को मिलता है? तो आपको अजंता में देखने के लिए मिलता है। देखो अजंता और एलोरा अलग अलग है ना, डी ऑप्शन में एलोरा भी है, इसलिए याद रखेंगे अजंता में ही दिखता है वो, एलोरा में नहीं।
अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जातक कथाओं से संबंधित है। आया हुआ है ये प्रश्न। तो अजंता की गुफाएं निम्नलिखित किससे संबंधित है? जातक कथाओं से संबंधित है। बराबर की पहाड़ी गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो बराबर की पहाड़ी पर टोटल कितनी गुफाएं हैं? बराबर की पहाड़ी पर 4 गुफाएं। देखो यहाँ पर जो पहाड़ी बनाई जाती थी ना, जो गुफाएं बनाई जाती थी, पहाड़ों को काट करके बनाया जाता था। ठीक है, जितने भी आजीवक हैं उन लोगों को वहां पर बसाने के लिए बनाया जाता था, ऋषि मुनियों को वहां पर रहने की व्यवस्था की जाती थी। तो बराबर की पहाड़ी में भी ऐसी गुफाओं का निर्माण किया गया था, जिसमें टोटल 4 गुफाएं थी। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण थे। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीवकों को समर्पित होने का उल्लेख करते थे। ठीक है, तो ये तीनों ही आपका सही है। यह अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का है। नहीं भाई, ये जो अभिलेख है वो अशोक के समय का था, याद रखना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो जो सांची का स्तूप है ना, इसे ही सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। सारनाथ और सांची में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे, सबसे श्रेष्ठ स्तूप सांची के स्तूप को ही माना जाता है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? तो याद रखेंगे बच्चे, 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, जिसमें जो चौथा नंबर का बौद्ध संगति है ना, या बौद्ध सभा है, यह कश्मीर में किया गया था और कनिष्क के शासनकाल में किया था। ठीक है, और इस टाइम इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। किसने किया था? वसुमित्र ने किया था, और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष बने थे, यह भी आपको याद रखना है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो श्रावस्ती में दिए हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को? फिर से वही गृह त्याग को। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि महावीर स्वामी और बुद्ध दोनों को साथ में लेकर हम पढ़ते हैं, इसलिए कंफ्यूजन की स्थिति बिल्कुल बन सकती है, लेकिन रिवीजन करेंगे तो कंफ्यूजन की संभावनाएं कम है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। एक जंगल है ये लुम्बिनी, ठीक है, जहाँ इनका जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? तो महापरिनिर्वाण इनका कुशीनगर में हुआ था। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु। ठीक है, मृत्यु के लिए महापरिनिर्वाण नामक शब्द का प्रयोग बौद्ध धर्म में किया गया है। तो इनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। तो महात्मा बुद्ध कैसे मृत्यु को प्राप्त हुए भाई? तो खुशी खुशी, बिल्कुल खुशी खुशी ये मरे थे, ऐसा करके ट्रिक बना लो भाई। तो कुशीनगर में। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अंतिम व्यक्ति था सुभद्र, जिसको इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करवाया था। तो अंतिम वह व्यक्ति कौन था जिसको दीक्षित किया गया था गौतम बुद्ध द्वारा? तो वो था आपका सुभद्र। सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? राजगीर में है, याद रखेंगे। गिरिव्रज या गिरिराज के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कहाँ है यह? राजगृह में है। कहाँ है? राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर या फिर राजगृह बोल सकते हैं। तो सप्तपर्णी गुफा कहाँ है आपके? राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर में है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित की गई थी, फिर से वही प्रश्न है, वसुमित्र आ जाएगा। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगति का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले जो बौद्ध संगति हुई थी वो राजगृह में हुई थी, उसके बाद वाला वैशाली में हुआ था, फिर पाटलिपुत्र में हुआ, और उसके बाद आपके कुंडलवन में हुआ। तो याद कैसे रखेंगे? तो सबसे आखिरी वाला एक तो आप याद रख लो कि कश्मीर कुंडलवन में हुआ था, और सबसे पहले जो हुआ था वो राजगृह में हुआ था। तो सबसे पहले राजगृह में हुआ, उसके बाद आपका वैशाली में हुआ, तीसरे नंबर पर पाटलिपुत्र में हुआ, और चौथे नंबर पर कुंडलवन में। याद रहेगा, सबसे पहले राजगृह, उसके बाद वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र, उसके बाद कश्मीर कुंडलवन में हुआ। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो वह कौन है जिसने बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो द्वितीय सबसे पहले तो कहाँ हुआ था? तो जो द्वितीय बौद्ध सभा है सबसे पहले राजगृह में हुआ था, दूसरा वाला आपका वैशाली में हुआ था। तो वैशाली जो बौद्ध संगति हुई थी, इस टाइम पर इसका आयोजन कालाशोक ने किया था। किसने किया था? कालाशोक ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? तो निरंजना नदी के तट पर ही आपका बोध गया है, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। आत्मा संबंधी कोई विवाद नहीं है इसमें, ब्रह्मचर्य के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं है, धार्मिक कर्मकांड की भी व्याख्या नहीं की गई है। तो बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो ये आचरण की शुद्धता और पवित्रता को बताता है। गौतम बुद्ध के उपदेश किसको बताता है? तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता को बताता है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के पश्चात किसी को भी नामित नहीं किया था। उनका कहना था कि मेरे जो उपदेश वाले पुस्तक है ना, इन्हीं से अब आप लोग क्या करेंगे? शिक्षा दीक्षा लेंगे। ठीक है, तो याद रखना है, किसी को भी नामित नहीं किया गया। त्रिपिटक क्या है? ये 3 पुस्तकें हैं। त्रिपिटक क्या है? ये 3 पुस्तकें हैं जिसमें बुद्ध के जो उपदेश हैं उसको संग्रहित किया गया है। पिटक क्या है? 3 पुस्तकें हैं जिनमें उपदेशों को संगठित या संकलित किया गया है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न, त्रिरत्न शब्द का प्रयोग देखो जैन धर्म में भी किया गया है, बौद्ध धर्म में भी किया गया है ना। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ, इसको त्रिरत्न कहा गया है। बुद्ध,
धम्म और संघ, इनको त्रिरत्न कहा गया है। बुद्ध, धम्म और संघ, इसको कहा गया है त्रिरत्न। चलिए आगे बात करेंगे। अशोकराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो अशोकाराम विहार ये पाटलिपुत्र में है भाई। अशोकाराम विहार ये कहाँ है? पाटलिपुत्र में है। ऐसा क्यों? तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो बौद्ध की जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी वह अशोक के शासनकाल में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। तो अशोकाराम विहार कहाँ है? पाटलिपुत्र में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है, वह कौन सा है? तो वह स्तूप स्थल कौन सा है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से? तो सांची है ना। सांची कभी नहीं आए थे गौतम बुद्ध जो है, उनसे रिलेटेड कोई भी कांड वहाँ नहीं हुआ था। सारनाथ में हुआ था, बोधगया में भी हुआ था, कुशीनारा में भी हुआ था। बोधगया में जन्म हुआ था, कुशीनारा में मृत्यु हुई थी और सारनाथ में सबसे पहले इन्होंने उपदेश दिया था। तो सांची से कोई रिलेशन नहीं है। नवनालंदा महावीर विहार, ठीक है, किसके लिए विख्यात है? नवनालंदा महाविहार ये किसके लिए विख्यात है? तो यह पाली अनुसंधान संस्थान है। नवनालंदा महाविहार ये किसके लिए विख्यात है? यूनिक प्रश्न है बच्चे, याद रखेंगे। तो नवनालंदा महाविहार यह पाली अनुसंधान संस्थान है। कौन सा है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। नवनालंदा महाविहार यह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन, अहिंसा को वो भी मानते हैं, वेदों के प्रति उदासीनता दोनों में देखने को मिलती है, रीति रिवाज की अस्वीकृति दोनों ही करते हैं, ईश्वर पर विश्वास दोनों ही नहीं करते हैं, ठीक है, कर्म पर दोनों का ही विश्वास है। लेकिन किस चीज़ में ये दोनों समान नहीं है? तो आत्मदमन में दोनों ही समान नहीं है। किसमें? आत्मदमन में दोनों ही समान नहीं है। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित में 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उनको सही क्रम में देखिए। गौतम बुद्ध ने भाई 4 आर्य सत्य दिए थे। सबसे पहले उन्होंने कहा सबसे पहले उन्होंने कहा कि इस दुनिया में बहुत दुख है। दूसरा उन्होंने कहा दुखों का कारण है। तो दुखों का कारण क्या है? तो दुखों का कारण निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है, ऐसा उन्होंने कहा था, ठीक है। तो पहले नंबर पर ए हो जाएगा दुख है, उसके बाद फिर डी हो जाएगा दुखों का कारण है, फिर बी हो जाएगा दुख का निरोध है और फिर सी हो जाएगा दुख निरोध का मार्ग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर, मतलब दोनों ही मानते हैं कि कर्म होता है, पुनर्जन्म भी होता है, पर ईश्वर की सत्ता पर दोनों ही विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन था? मतलब महायान और हीनयान में अंतर क्या था? सबसे ज्यादा अंतर क्या था? तो देवी देवताओं की पूजा वाला। जो महायान है वो देवी देवताओं की पूजा करता था, पर जो हीनयान है वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करता था। गांधार शैली की मूर्ति कला के बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश के संबंध में प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम उपदेश, में बार बार बता रही हूँ, सारनाथ में जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है या प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? पढ़ चुके हैं अपन, पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है, जो कि कहाँ है? अजंता में है, एलोरा नहीं करना, अजंता में है। कहाँ है? अजंता में है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह कहाँ है? तो यह कारले में है। बच्चे याद रखेंगे इस प्रश्न को, हीनयान अवस्था का जो विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह है, पूजा स्थल है ना। शैलकृत चैत्य गृह मतलब एक पूजा स्थल, पत्थर के बीच में एक पूजा स्थल बनाया गया, जो कि कहाँ है? तो यह है कारले में। कहाँ है? कारले में है। कहाँ है? कारले में है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? कन्हेरी में। याद रखना, ये सारे प्रश्न बहुत ही यूनिक हैं। निम्न में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो ये मिलता है कन्हेरी में। कहाँ मिलता है? कन्हेरी में। कारले क्या है? तो कारले बारे में मैंने बताया, सबसे ज़्यादा विकसित शैल चित्र है ये, ठीक है। कहाँ? कारले में। और 11 सिरों वाला तो कन्हेरी, 11 सिरों वाला कन्हेरी। कैसे याद रखोगे? ट्रिक बना लो, 11 सिरों वाला जहाँ दिख जाए तो 11 सिर किसके थे? तो कान्हा जी के थे, कन्हेरी, ठीक है। फिर संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में ये कहा जाता है कि जो संसार है ना वो अस्थिर है, स्थिर नहीं है, क्षणिक है, कुछ समय के लिए, फिर एक खत्म हो जाएगा। यह किसने कहा था? तो ये बौद्ध धर्म में कहा गया है कि संसार अस्थिर है और क्षणिक है। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिष पुंज या फिर
एशिया का लाइट के नाम से जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो उसने वर्ण एवं जातियों का स्वीकार नहीं किया, बिल्कुल सही। उसने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, हाँ जी। उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना, ये भी सही है। तो सभी सही है इसमें। कुछ शैलकृत गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्यों को विहार, ऐसा क्यों भाई? मतलब कहने का ये है कि चैत्य और विहार में अंतर क्या है? तो जो चैत्य है यह पूजा स्थल होता है, जबकि विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। यह मेन अंतर है दोनों में। चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार निवास स्थान होता है। किसका? तो बौद्ध भिक्षुओं का। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण कैसे हुआ है? तो यह सार्वभौमिक विधान से हुआ है। सार्वभौमिक सत्य से, आस्था से, आत्मा से, ऐसा कुछ भी नहीं है। विधान से हुआ है, विधि से हुआ है। तो कैसे? तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसके अंग है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है, एक है ना। उपदेश में गौतम बुद्ध ने यह बताया था, इसके बारे में उल्लेख किया था कि धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की एक विषय वस्तु है। क्या? तो अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध विहार द्वारा दी गई। कहाँ दिया गया था? तो बौद्ध संघ में भिक्षुणियों की स्त्रियों को जो प्रवेश है ना, यह वैशाली में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? वैशाली में। यह प्रश्न बन सकता है, याद रखेंगे। इससे पहले क्या होता था? गौतम बुद्ध ने अपने बौद्ध धर्म में किसी भी स्त्री को प्रवेश नहीं दिया था, प्रवेश वर्जित था। लेकिन वैशाली में जिस समय उपदेश दे रहे थे तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया था। तो आप याद रखेंगे कहाँ पर यह हुआ था घटना? तो यह हुआ था वैशाली में। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। तो महिलाओं को प्रवेश बौद्ध धर्म में कहाँ पर दिया गया? वैशाली में। इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी? नन मतलब होता है बौद्ध महिला, महिला भिक्षुक बोल सकते हैं आप, है ना। तो ये थी आपकी गौतमी, प्रजापति गौतमी जिसको कहा जाता है। तो प्रथम बौद्ध नन का मतलब होता है पहली महिला बौद्ध भिक्षु, गौतमी थी। बोधिसत्वों का धर्म किसे कहा जाता है? तो बोधिसत्वों का धर्म महायान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महायान को कहा जाता है। बोधिसत्वों का धर्म किसे कहा जाता है? महायान को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन निम्नलिखित में से किस शासक का समकालिक था? तो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का जो संस्थापक था वो था नागार्जुन। ये कनिष्क के समकालिक था। तो नागार्जुन किसके समकालिक था? यह कनिष्क के समकालीन था। किसके समकालीन था? तो कनिष्क के समकालीन था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? वाराणसी का है, मथुरा का है, तक्षशिला का है, लखनऊ का उल्लेख नहीं है। जातक कहानियाँ किस प्राचीन भाषा में रचित है? तो ये पाली भाषा में लिखी गई है। जितनी भी जातक कहानियाँ हैं, जातक कहानी में गौतम बुद्ध के जीवन का चित्रण किया गया है ना, तो ये सारी कौन सी भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में लिखी गई है। बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए? जितने भी नियम धर्म कानून है ये सारे विनय पिटक में लिखे गए हैं। देखो त्रिपिटक है, एक विनय पिटक है, एक अभिधम्म पिटक है, एक शुद्ध पिटक है। विनय पिटक में जितने भी नियम है, मतलब कि जितने भी बौद्ध भिक्षु होंगे उनके लिए कौन कौन सा नियम बन सकता है, उन सभी का वहाँ पर वर्णन किया गया। अभिधम्म पिटक में भी गौतम बुद्ध के उपदेश का उल्लेख किया गया है। सूत्र पिटक में भी उन्होंने कहानियों के माध्यम से जो उपदेश दिया है उनका उल्लेख वहाँ पर किया गया है। ठीक है, ये त्रिपिटक है। तो नियम धर्म किस में बताया गया है? तो ये विनय पिटक में बताया गया है। कैसे याद रखेंगे? तो बहुत ही विनय पूर्वक किसी को रूल्स रेगुलेशन समझाना चाहिए, नहीं तो आदमी को गुस्सा आ जाता है, ऐसे याद रख सकते हो आप। ठीक है, आगे बात करेंगे कल्पसूत्र के लेखक कौन है? तो ये भद्रबाहु है। याद रखना है इस प्रश्न को। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? तो भद्रबाहु है। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु है। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु है। बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किसने निर्वाण की प्राप्ति होती है? किससे होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? तो अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने पर ही आपको निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। निर्वाण मतलब मोक्ष ना, मृत्यु नहीं। परिनिर्वाण मतलब मृत्यु होता है, निर्वाण मतलब होता है मोक्ष। तो बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? तो वो अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने पर ही आपको निर्वाण की प्राप्ति होती है। बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां लगभग एक ही समय पर कहाँ बनी थी? तो बुद्ध की जितनी भी मूर्तियां बनाई गई थी ये गांधार कला शैली में बना था और जैन की जो है मथुरा कला शैली में बनी थी, इसलिए मथुरा और गांधार ये दोनों आंसर हो जाएगा। बुद्ध का सर्वोत्तम वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो अनिश्वरवादी के रूप में। ईश्वर को मानते ही नहीं थे ना ये, तो अनिश्वरवादी के रूप में किया जाता है। बौद्ध संरचना धामिक स्तूप कहाँ पर है? ये सारनाथ में बच्चे याद रखेंगे। सारनाथ जहाँ पर सबसे पहला उपदेश इन्होंने दिया था वहीं पर एक स्तूप बनाया गया और उस स्तूप को कहते हैं धामिक स्तूप। तो धामिक स्तूप कहाँ है? तो धामिक स्तूप आपके सारनाथ में है। धामिक स्तूप कहाँ है? सारनाथ में है। जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। देखो भाई ये जो धामिक स्तूप है ना उसे ही सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। सीट ऑफ द होली
बुद्ध किसे कहा जाता है? सीट ऑफ द होली बुद्ध, यह कहा जाता है धार्मिक स्तूप को, जो कि कहाँ है? सारनाथ में है। भारत में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? सबसे पहले बौद्ध ही हैं जिन्होंने मूर्ति पूजा का नींव रखा था, क्योंकि देखो जैन से पहले बौद्ध आ गए थे, और बौद्ध जब आए तो वो दो भागों में बढ़ भी गया, एक वे जो मूर्ति पूजा करने लगे, एक वे जो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। मतलब ओवरऑल मूर्ति पूजा करने की जो नींव है वो बौद्ध धर्म में ही रखी गई थी। कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में है? बता चुकी मैं आपको। कार्ले की जो बौद्ध गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कार्ले की बौद्ध गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कार्ले की बौद्ध गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कार्ले की बौद्ध गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है। किस तिब्बती बौद्ध भिक्षु ने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकत्रित किया है? वह कौन सा तिब्बती बौद्ध भिक्षु है जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकत्रित किया? तो इनका नाम याद रखना है आपको, गावांग नामग्याल। क्या नाम है उस बौद्ध भिक्षु का? ये तिब्बती बौद्ध भिक्षु है ना, इसलिए इनका नाम भी तिब्बत के जैसे है। तो उसका नाम है गावांग नामग्याल। गावांग नामग्याल। गावांग नामग्याल। इन्होंने क्या किया? तो भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकत्रित किया। तो भूटान को राष्ट्र के रूप में एकत्रित करने वाले तिब्बती बौद्ध भिक्षु का क्या नाम है? तो गावांग नामग्याल। ठीक है, नेक्स्ट खत्म। चलिए, इस प्रकार से आज का ये क्वेश्चन का लेवल भी खत्म हो गया, क्वेश्चन भी खत्म हो गए। आई होप आपको वीडियो मजा आया होगा। अगर आया है तो लाइक करके जरूर से जाएंगे, और कमेंट करके भी मुझे बताएंगे वीडियो कैसा रहा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।